आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हॉस्पिटल कंपनी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उसके रिजल्ट डिस्कशन करेंगे, फिर वैल्यूएशन की एक्सरसाइज करेंगे और फिर लास्ट में हम करेंगे डिजर्विंग और नॉट इन योर पोर्टफोलियो। तो ये नए तरीके से करेंगे। तो कंपनी का नाम है जथार्थ हॉस्पिटल। कंपनी का मार्केट कैप है कुछ 6,000 करोड़ का। करंट पी चल रहा है 36 का। 1 ईयर फॉरवर्ड पी नियर अबाउट 30 का है। बट हॉस्पिटल के केस में मैं पी नहीं कुछ और मैट्रिक्स देखने होते हैं जो आने वाली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से पीपीटी के पे चलते हैं। यहाँ से आप पीपीटी खोल सकते हो स्क्रीनर पे जाके। तो मैंने खोल के रखा हुआ है, तो जल्दी से पीपीटी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मैं प्री कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। कंपनी नियर अबाउट 30% और आगे ग्रो करने को बोलती है। जो इनका गाइडेंस है, गाइडेंस रेंज इन मतलब कि जो भी इनके फॉर एग्जांपल बेड ऑक्यूपेशन और आगे वैल्यू ग्रोथ वो सब का मिला के है। और करंटली कंपनी ने ग्रो करा है 46% से अपने रेवेन्यू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अबिटा ग्रोन करा है 35% से और अबिटा मार्जिन जो कि पिछले क्वार्टर में जो स्टेबल हो गए थे वो है 23.2%। पैट भी नियर अबाउट अपने रेवेन्यू पे ग्रो करा है। जैसे कि ये कंपनी हॉस्पिटल नए खोल रही है, बेड एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे मोस्टली थोड़ा बहुत उनका जो भी उसमें खर्चा हो रहा है उसके कारण आपको यहाँ पे अबिटा और पैट मार्जिन में जो रेवेन्यू के अलावा दिखेगा उसकी वजह से। अभी बेड कैपेसिटी हो गई है नियर अबाउट 2550 के आसपास, जो कि पिछले 12-15 महीने पहले 1500 थी। तो कंपनी बहुत रैपिडली अपना हॉस्पिटल स्पेस और बेड्स को बढ़ा रही है। और उसी के साथ ऑक्यूपेंसी बेड बढ़ाने के बाद भी ऑक्यूपेंसी 67% है, जो कि पिछले क्वार्टर में 66% थी। काफ़ी अच्छा। आरपो इनका 10% से ग्रो करा है। तो नेक्स्ट जो नए हॉस्पिटल उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये चार्ट देख लेते हैं। रेवेन्यू हमें दिख रहा है 9 मंथ्स पे 32% और इस क्वार्टर में 46%। पिछले क्वार्टर में अबिटा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा 500 के आसपास इन्होंने बेड बना दिए थे, उसके कारण ये अबिटा इनका 23। ये इन्होंने बोला था कौन कॉल में ये लोएस्ट एवर होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में 10 बीपीएस का हमें जंप दिख रहा है और ये लोएस्ट बनाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद पीबीटी मार्जिन्स यहाँ पे दिखेंगे, पैट मार्जिन्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बट अगर आप देखोगे तो इनका जो केपेक्स है उसके खर्चे को देखते हुए ये इन लाइन है। बेड कैपेसिटी और ऑक्यूपेंसी देखोगे 1% जो हमने पहले बात करी बढ़ा है। और अगर 9 मंथ्स के बेसिस पे देखोगे तो 9 मंथ पहले 61% था, अभी 66% है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद आईपीडी ओपीडी, अगर आप हॉस्पिटल स्पेस को समझते हो, आईपीडी मतलब सेम दिन उन्होंने अपना इलाज करा पेशेंट ने, ओपीडी मतलब उनको एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट था वो थोड़ा सीरियस और थोड़ा लाइक उसको ज़्यादा केयर और टाइम चाहिए था, उसमें ओपीडी। तो मोस्टली वहीं से रेवेन्यू आता है कंपनी का। बट दोनों केस में देखोगे दोनों अच्छे से बड़े हैं इनके। उसके बाद ये मेन है Q3 पिछले साल तक इनके पास 5 हॉस्पिटल थे। ओके, मेनली यहाँ पे ये करा हुआ है। अगर आप देखोगे इस क्वार्टर में जो ये वाला हॉस्पिटल है, आई मीन टू से फरीदाबाद वाला और न्यू दिल्ली वाला, ये ऐड किए हैं और उन्होंने अगर आप देखोगे 9% कंट्रीब्यूट करा है, जो कि इनका जो ग्रोथ आपको दिख रही है 46%। दो नए हॉस्पिटल जो पिछले क्वार्टर से ही शुरू हुए हैं उन्होंने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा है। अगर आप देखोगे 9% ऑफ द ग्रुप रेवेन्यू। और अगर आप पुराने हॉस्पिटल पे भी देखोगे उन्होंने भी 33% कंट्रीब्यूट करा है। तो काफ़ी अच्छा इनका फ्लो चल रहा है। नए हॉस्पिटल जो खोल रहे हैं उनमें भी रेवेन्यू अच्छे से आ रहा है। और ये सारा इनका इनकम स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस समरी, पैट मार्जिन आप देखोगे थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, बट हाँ की एक्सपेंशन चल रहा है उसके लेते हुए काफ़ी अच्छे मार्जिन हैं। उसके बाद इनका कॉन कॉल भी हो गया है और कॉन कॉल में इन्होंने बोला है कि हाँ अगले साल भी इनके 25% की स्पीड से ये अगले 3 साल में फिर बेड कैपेसिटी को डबल कर देंगे, जो कि 25-26% का रेट ऑफ ग्रोथ बनता है बेड एक्सपेंशन। अगर उसके साथ अगर आप 26% के साथ ये हो गया इनका बेड कैपेसिटी से जो रेवेन्यू आएगा, और उसमें अगर आप वैल्यू ग्रोथ और जैसे कि हर साल हॉस्पिटल महंगे होते जाते हैं, अगर हम 10% भी डाल देते 5 to 10 तो नियर अबाउट 30-35% आराम से ग्रो कर लेंगे। उसके बाद अब एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अगर थोड़े से इनके पीयर्स को देखेंगे, अपोलो हॉस्पिटल क्वार्टरली सेल्स था उनका 12 के आसपास, मैक्स का है 11 के आसपास, फोर्टिस का 17 के आसपास, नदिया का 20 के आसपास। अगर आप देखोगे पूरे इसके जो भी इससे ऊपर जो बड़े हैं उनमें सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर पैट भी देखोगे वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और एक पैरामीटर है मैं उसको डाल देता हूँ जिस इस केस में आता है बिट्टा। और अगर इनका EV टू EBITDA देखोगे 20 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखता है। और अगर आप इसको 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे देखोगे तो 15-16 का EV टू EBITDA जो काफ़ी शानदार दिखता है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 3 ईयर के चार्ट के बेसिस पे EV टू EBITDA, तो अगर आप देखोगे नियर अबाउट अगर पहले ये इस मामले में 28-30 के आसपास चला गया था, तब थोड़ा महंगा लग रहा था। बट अब जैसे ही स्टॉक में करेक्शन हुई है उसके साथ साथ रिजल्ट अच्छे हुए हैं, इंप्रूवमेंट हुई है और 20 के आसपास EV टू EBITDA काफ़ी लाइक की एवरेज से नीचे है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है वैल्यूएशन वाइज। तो ये एक स्टॉक है जो आपका डिजर्व करता है, आई मीन टू से जो मेरे एनालिसिस के बेसिस पे। बाकी आप अपनी एनालिसिस कर सकते हो और ट्रूली ये डिजर्व करता है। हॉस्पिटल्स अगर मैंने पीयर से भी
कंपेयर करके दिखाया, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। एक और हॉस्पिटल है जीना चिको, बट वो थोड़ा आयुर्वेदिक टाइप है, ट्रेडिशनल हॉस्पिटल के जैसा नहीं है। बट जो भी हॉस्पिटल इंडिया में लिस्टेड हैं, जो भी नियर अबाउट, ये तो अभी नियर अबाउट आप स्मॉल कैप मान सकते हो, जो इनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ही लाइक आपका मार्जिन देखोगे, इससे जो सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो 24% कृष्णा इंस्टीट्यूट, बट उसके बाद 46, जो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ग्रोथ के मामले में भी, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी सबसे तेज। और अगर आप पी के बेसिस पे भी देखोगे, सभी 50 के पार दिखेंगे आपको। और या